नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे इस चैनल शास्त्र हमारी धरोहर पर। हमारे पिछले 2 वीडियोस में हमने 6 शास्त्रों और 4 वेदों के बारे में संक्षेप में सुना और आज हम जानेंगे हमारे 18 पुराणों के बारे में। तो आइए जानते हैं कि पुराण क्या है। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ है। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला हैं। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण हैं। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य विषय हैं। विशेष तथ्य यह है कि पुराणों में देवी देवताओं, राजाओं और ऋषि मुनियों के साथ साथ जनसाधारण की कथाएं भी उल्लेख करी गई हैं, जिससे पौराणिक काल के सभी पहलुओं का चित्रण मिलता है। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इन पुराणों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहले है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, पृथु का पावन चरित्र, सूर्य एवं चंद्र वंश का वर्णन, श्री कृष्ण चरित्र, कल्पांत जीवी मार्कंडेय मुनि का चरित्र, तीर्थों का महात्म्य एवं अनेक भक्ति परक आख्यानों की सुंदर चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म रूप में विस्तृत व्याख्या होने के कारण यह ब्रह्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। पुराणों की परंपरा के अनुसार ब्रह्म पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलयुग का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से उपलब्ध है। ब्रह्म के आदि होने के कारण इस पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। प्राचीन पवित्र भूमि नैमिषारण्य में व्यास शिष्य सूत मुनि ने यह पुराण समाहित ऋषि वृंद में सुनाया था। इसमें सृष्टि, मनुवंश, देव देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि का निरूपण है। शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध कर्म आदि का विचार है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित हैं। दूसरे हैं पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप और पूजा उपासना का प्रतिपादन करने के कारण इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा गया है। पद्म पुराण सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना और अनेक प्रकार के अन्य ज्ञानों से परिपूर्ण है तथा अनेक विषयों के गंभीर रहस्यों का इसमें उद्घाटन किया गया है। इसमें सृष्टि खंड, भूमि खंड और उसके बाद स्वर्ग खंड महत्वपूर्ण अध्याय हैं। फिर ब्रह्म खंड और उत्तर खंड के साथ क्रिया योग सार भी दिया गया है। इसमें अनेक बातें ऐसी हैं जो अन्य पुराणों में भी किसी न किसी रूप में मिल जाती हैं, किंतु पद्म पुराण में विष्णु के महत्व के साथ शंकर की अनेक कथाओं को भी लिया गया है और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भरतखंड और पश्चात भारत पड़ा था। तीसरे पुराण है विष्णु पुराण।
इस पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। श्री विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि 9 खंड, मेदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, अध एवं अर्धलोकों का वर्णन, 14 विद्याओं, वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु, कश्यप, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पांत के महाप्रलय का वर्णन आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रच्छन्न रूप से बह रही है। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है। चौथे पुराण है शिव पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस पुराण में शिव महिमा, लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के भव्यत्म व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं, विश्व चेतना हैं और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं। सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व, सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन किया गया है। प्राय सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं, किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उन्हें रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। 5वें पुराण है भागवत पुराण। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्णावतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नदी के जलमग्न होने और यादव वंशियों के नाश तक का विवरण भी दिया गया है। छठे पुराण है नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं तथा इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग में ज्ञान के विविध सोपानों का सांगोपांग वर्णन प्राप्त होता है। ऐतिहासिक गाथाएं, गोपनीय धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का स्वरूप, भक्ति का महत्व दर्शाने वाली विचित्र और विलक्षण कथाएं, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, मंत्र विज्ञान, 12 महीनों की व्रत तिथियों के साथ जुड़ी कथाएं, एकादशी व्रत महात्म्य, गंगा महात्म्य तथा ब्रह्मा के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि का नारद से संवाद का विस्तृत, अलौकिक और महत्वपूर्ण आख्यान इसमें प्राप्त होता है। 18 पुराणों की सूची और उनके मंत्रों की संख्या का उल्लेख भी इस भाग में संकलित है। मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम आदि के विधान हैं।
गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। दूसरे भाग में महर्षि वशिष्ठ और ऋषि मानधाता की व्याख्या प्राप्त होती है। संगीत के सातों स्वरों, सप्तक के मंद्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कूट तानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। इसके साथ ही यहाँ वेदों के 6 अंगों का विश्लेषण है। ये अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 7वें पुराण है मार्कंडेय पुराण। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। यह लोकप्रिय पुराण मार्कंडेय ऋषि ने क्रोष्टी को सुनाया था। इसमें ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की चर्चा है। भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्म्य, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनसुईया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। इस पुराण के अंदर पक्षियों को प्रवचन का अधिकार बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। मार्कंडेय पुराण में पहले मार्कंडेय जी के समीप जैमिनी का प्रवचन है, फिर धर्म संयम पक्षियों की कथा कही गई है, फिर उनके पूर्व जन्म की कथा और देवराज इंद्र के कारण उन्हें शाप रूप विकार की प्राप्ति का कथन है। तदनंतर बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, राजा हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा, आड़ी और बक पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का आख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, महान आख्यान सहित है चरित्र, अलर्क चरित्र, मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पुण्यमय वर्णन, कल्पांत काल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, द्वीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक पाप नाशक कथाओं का कीर्तन और उन्हीं में दुर्गा जी की अत्यंत पुण्यदायिनी कथा है जो 8वें मनवंतर के प्रसंग में कही गई है। तत्पश्चात 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्यदेव के जन्म की कथा, उनका महात्म्य, वैवस्त मनु के वंश का वर्णन, वत्सप्री का चरित्र, तदनंतर महात्मा खनित्र की पुण्यमयी कथा, राजा अविक्षित का चरित्र, किमिक्षिक व्रत का वर्णन, नरिष्यंत चरित्र, इक्ष्वाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र की उत्तम कथा, कुश के वंश का वर्णन, सोम वंश का वर्णन, पुरुरवा की पुण्यमयी कथा, राजा नहुष का अद्भुत वृतांत, ययाति का पवित्र चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला, उनकी मथुरा द्वारका की लीलाएं, सब अवतारों की कथा, सांख्य मत का वर्णन, प्रपंच के मिथ्यावाद का वर्णन, मार्कंडेय जी का चरित्र तथा पुराण श्रवण आदि का फल, यह सब विषय मार्कंडेय पुराण में बताए गए हैं। हमारे 8वें पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण के अनुसार इसमें सभी विद्याओं का वर्णन है। यह अग्निदेव के स्वयं के श्रीमुख से वर्णित है, इसलिए यह प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुराण है। यह पुराण अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। यह पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में पुराण ब्रह्म विद्या का सार है। इसके आरंभ में भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन है। इस पुराण में 11 रुद्रों, 7 वसुओं तथा 12 आदित्यों के बारे में बताया गया है। विष्णु तथा शिव की पूजा के विधान, सूर्य की पूजा का विधान, नरसिंह मंत्र आदि की जानकारी भी इस पुराण में दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रसाद एवं देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा आदि की विधियां भी बताई गई हैं। इसमें भूगोल, ज्योतिषशास्त्र तथा वैदिक के विवरण के बाद राजनीति का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें अभिषेक, सहाय, संपत्ति, सेवक, दुर्ग, राजधर्म आदि आवश्यक विषय निर्मित हैं।
धनुर्वेद का भी बड़ा ही ज्ञानवर्धक विवरण दिया गया है, जिसमें प्राचीन अस्त्रों शस्त्रों तथा सैनिक शिक्षा पद्धति का विवेचन विशेष उपादेय तथा प्रमाणिक है। इस पुराण के अंतिम भाग में आयुर्वेद का विशिष्ट वर्णन अनेक अध्यायों में मिलता है। इसके अतिरिक्त छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण तथा कोश विषयक विवरण भी दिए गए हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कह सकते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्यावतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। 9वें पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। भविष्य पुराण में भगवान सूर्य नारायण की महिमा, उनके स्वरूप, पूजा, उपासना विधि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसलिए इसे सौर पुराण या सौर ग्रंथ भी कहा गया है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। यह पुराण ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व तथा उत्तर पर्व, इन 4 पर्वों में विभक्त है। ब्रह्म पर्व में मुख्यतः व्रत, उपवास, पूजा विधि, सूर्योपासना का महात्म्य और उनसे जुड़ी कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से संबंधित विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी पुराण, धर्मशास्त्र में मिलता है और न किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। इस पर्व में मुख्य रूप से श्राद्ध कर्म, पितृकर्म, विवाह संस्कार, यज्ञ, व्रत, स्नान, प्रायश्चित, अन्नप्राशन, मंत्रोपासना, राज कर देना, यज्ञ के दिनों की गणना के बारे में विवरण दिया गया है। प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्राय इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूरलंग, बाबर तथा अकबर आदि का प्रामाणिक इतिहास निरूपित है। ईसा मसीह के जन्म एवं उनकी भारत यात्रा, हजरत मोहम्मद का आविर्भाव, द्वापर युग के चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, कलयुग में होने वाले राजाओं, बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। उत्तर पर्व में भगवान विष्णु की माया से नारद जी के मोहित होने का वर्णन है। इसके बाद स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले अन्य कई व्रतों का वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया गया है। 10वें पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस पुराण में 4 खंड हैं, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, श्री कृष्ण खंड और गणेश खंड। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्म का विवर्त, अर्थात ब्रह्मा की रूपांतर राशि। ब्रह्म की रूपांतर राशि प्रकृति है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है प्रकृति के भिन्न भिन्न परिणामों का जहां प्रतिपादन हो वही पुराण ब्रह्मवैवर्त कहलाता है। विष्णु के अवतार कृष्ण का उल्लेख यद्यपि कई पुराणों में मिलता है, किंतु इस पुराण में यह विषय भिन्नता लिए हुए है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण को ही परब्रह्म माना गया है, जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है,
जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण का वर्णन श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इस पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है। 11वें पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। 18 पुराणों में भगवान महेश्वर की महान महिमा का बखान करने वाला लिंग पुराण विशिष्ट पुराण कहा गया है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की कथा, ईशान कल्प के वृतांत, सर्व विसर्ग आदि दशा लक्षणों सहित वर्णित हैं। वेद व्यासकृत इस पुराण में पहले योग फिर कल्प के विषय में बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। लिंग शब्द के प्रति आधुनिक समाज में बड़ी भ्रांति पाई जाती है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह अथवा प्रतीक है, जैसा कि कणाद मुनिकृत वैशेषिक दर्शन ग्रंथ में पाया जाता है। भगवान महेश्वर आदि पुरुष हैं। यह शिवलिंग उन्हीं भगवान शंकर की ज्योति रूपा चिन्मय शक्ति का चिन्ह है। इसके उद्भव के विषय में सृष्टि के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा तथा विष्णु जैसे अनादि शक्तियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाला घटना का वर्णन इस पुराण के वर्ण्य विषय का एक प्रधान अंग है। फिर मुक्ति प्रदान करने वाले व्रत योग, शिवार्चन, यज्ञ हवनादि का विस्तृत विवेचन होता है। यह शिव पुराण का पूरक ग्रंथ है। हमारे 12वें पुराण है वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण में भगवान श्री हरि के वराह अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ यजन, श्राद्ध तर्पण, दान और अनुष्ठान आदि का शिक्षाप्रद और आत्म कल्याणकारी वर्णन है। इसमें भगवान नारायण का पूजन विधान, शिव पार्वती की कथाएं, वराह क्षेत्रवर्ती आदित्य तीर्थों की महिमा, मोक्षदायिनी नदियों की उत्पत्ति और महात्म्य एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। फिर संपूर्ण धर्मों की व्याख्या और पुष्कर नामक पुण्य पर्व का भी वर्णन है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन, विचरने, अमावस और पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित हैं। 13वें पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है। भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, शाकंभरी, कांची आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरथ कथाएं, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का महात्म्य, विभिन्न महीनों के व्रत पर्व का महात्म्य तथा शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। विचित्र कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की अपनी विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में किए जा सकते हैं। इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश भरे हैं। इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्ति के सुंदर विवेचन के साथ अनेकों साधु महात्माओं के सुंदर चरित्र पिरोए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, तारकासुर वध आदि का मनोहर वर्णन है। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा अवतरण के आख्यान शामिल हैं। इसी पुराण में सह्याद्री
पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख भी किया गया है। इसी पुराण में सोमदेव, तारा तथा उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमयी कथा भी है। इस पुराण में 81,000 श्लोक और 7 खंड हैं। पहले खंड का नाम माहेश्वर खंड है, दूसरा वैष्णव खंड है, तीसरा ब्रह्म खंड है, चौथा काशी खंड एवं पांचवा अवंती खंड है। फिर क्रमशः नागर खंड एवं प्रभास खंड है। 14वें पुराण है वामन पुराण। वामन पुराण में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के दिव्य महात्म्य का व्याख्यान है। विष्णु के वामन अवतार से संबंधित यह 10,000 श्लोकों का पुराण शिवलिंग पूजा, गणेश स्कंद आख्यान, शिव पार्वती विवाह आदि विषयों से परिपूर्ण है। इसमें भगवान वामन, नर नारायण, भगवती दुर्गा के उत्तम चरित्र के साथ भक्त प्रहलाद तथा श्री दामा आदि भक्तों के बड़े रम्य आख्यान है। इसके अतिरिक्त शिवजी का लीला चरित्र, जीवमूत वाहन आख्यान, दक्ष यज्ञ विध्वंस, हरि का काल रूप, कामदेव दहन, अंधक वध, लक्ष्मी चरित्र, प्रेतोपाख्यान, विभिन्न व्रत, स्तोत्र और अंत में विष्णु भक्ति के उपदेशों के साथ इस पुराण का उपसंहार हुआ है। वामन पुराण में कुम्र कल्प के वृतांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा है। यह पुराण 2 भागों से युक्त है और वक्ता श्रोता दोनों के लिए शुभकारक है। इसमें पहले पुराण के विषय में प्रश्न है, फिर ब्रह्मा जी के शिरच्छेद की कथा, कपाल मोचर का आख्यान और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन है। इसके बाद भगवान हर की काल रूप संज्ञा, मदन दहन, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, काम्य व्रत का वर्णन, श्री दुर्गा चरित्र, तप्ती चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, अनुपम सत्य महात्म्य, पार्वती जन्म की कथा, तप्ती का विवाह, गौरी उपाख्यान, कुमार चरित्र, अंधक वध की कथा, साध्योपाख्यान, जबाल चरित्र, अर्जा की अद्भुत कथा, अंधकासुर और शंकर का युद्ध, अंधक को गणत्व की प्राप्ति, मरुद कणों के जन्म की कथा, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र, प्रहलाद की तीर्थ यात्रा और उसमें अनेक मंगलमयी कथाएं, धुंधु का चरित्र, प्रेतोपाख्यान, नक्षत्र पुरुष की कथा, श्री दामा का चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र के बाद ब्रह्मा जी द्वारा कहा हुआ उत्तम स्तोत्र तथा प्रहलाद और बलि के संवाद के सुतल लोक में श्री हरि की प्रशंसा का उल्लेख है। 15वें पुराण है कूर्म पुराण। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके इस पुराण को राजा इंद्रद्युम्न को सुनाया था। पुनः भगवान कूर्म ने उसी कथानक को समुद्र मंथन के समय इंद्रादि देवताओं तथा नारद आदि ऋषिगणों से कहा। तीसरी बार नैमिषारण्य के 12 वर्षीय महासत्र के अवसर पर रोमहर्षण सूत जी के द्वारा इस पवित्र पुराण को सुनने का सौभाग्य 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ। भगवान कूर्म द्वारा कथित होने के कारण ही इस पुराण का नाम कूर्म पुराण विख्यात हुआ। यह पुराण विष्णु जी के कूर्म अवतार से राजा इंद्रद्युम्न को दिया था। इसमें विष्णु और शिव की अभिन्नता कही गई है। पार्वती के 8 सहस्त्र नाम भी कहे गए हैं। काशी व प्रयाग क्षेत्र का महात्म्य, ईश्वर गीता, व्यास गीता आदि भी इसमें समाविष्ट हैं। यद्यपि कूर्म पुराण एक वैष्णव प्रधान पुराण है, तथापि इसमें शैव तथा शाक्त मत की भी विस्तृत चर्चा की गई है। कूर्मावतार के ही प्रसंग में लक्ष्मी की उत्पत्ति और महात्म्य, लक्ष्मी तथा इंद्रद्युम्न का वृतांत, इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति, वर्ण, आश्रम और उनके कर्तव्य वर्णन तथा परब्रह्म के रूप में शिव तत्व का प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर सृष्टि वर्णन, कल्प, मनवंतर तथा युगों की काल गणना, वराह अवतार की कथा, शिव पार्वती चरित्र, योग शास्त्र,
वामन अवतार की कथा, सूर्य चंद्र वंश वर्णन, अनुसुईया की संतति वर्णन तथा यदुवंश के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का सुंदर निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिव की तपस्या तथा उनकी कृपा से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति, लिंग महात्म्य, चारों युगों का स्वभाव तथा युग धर्म वर्णन, मोक्ष के साधन, ग्रह नक्षत्रों का वर्णन, तीर्थ महात्म्य, विष्णु महात्म्य, वैवस्व मनवंत्र के 27 द्वापर युगों के 27 व्यासों का उल्लेख है। शिव के अवतारों का वर्णन, भावी मनवंतरों के नाम, ईश्वर गीता तथा कूर्म पुराण के फल श्रुति की सरस प्रस्तुति है। इस पुराण में पांचों प्रमुख लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित का क्रमबद्ध तथा विस्तृत विवेचन किया गया है। कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। हमारे 16वें पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस पुराण में 7 कल्पों का कथन है। नरसिंह वर्णन से शुरू होकर यह 14,000 श्लोकों का पुराण है। मनु और मत्स्य के संवाद से शुरू होकर ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्म देवता और असुरों का पैदा होना, मरुद गणों का प्रादुर्भाव, इसके बाद राजा पृथु के राज्य का वर्णन, वैवस्व मनु की उत्पत्ति, व्रत और उपवासों के साथ मार्तंड शयन, व्रत, द्वीप और लोकों का वर्णन, देव मंदिर निर्माण, प्रसाद निर्माण आदि का वर्णन है। इस पुराण के अनुसार मत्स्य यानी मछली के अवतार में भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्र करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की रोचक कथा भी इसी पुराण में है। 17वें पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षी राज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे, इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। इस पुराण में सबसे पहले पुराण को आरंभ करने का प्रश्न किया गया है, फिर संक्षेप में सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद सूर्य आदि की पूजा, पूजा की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह की पूजा विधि, वैष्णव पंजर, योगाध्याय, विष्णु सहस्त्र नाम कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय पूजा, माला मंत्र, शिवार्चना, गोपाल पूजा, त्रैलोकमय मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चा, पंचतत्व अर्चा, चक्रार्चा, देव पूजा, न्यास आदि, संध्या उपासना, दुर्गार्चन, सुरार्चन, महेश्वर पूजा, पवित्रोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तुमान, प्रसाद लक्षण, सर्वदेव प्रतिष्ठा,
पृथक पूजा विधि, अष्टांग योग, दान धर्म, प्रायश्चित विधि, द्वीपेश्वरों और नरकों का वर्णन, सूर्यव्यूह, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर ज्ञान, नूतन रत्न परीक्षा, तीर्थ महात्म्य, गया धाम का महात्म्य, मनवंतर वर्णन, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, द्रव्य शुद्धि समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, गृह यज्ञ आश्रम, जनना शौच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, व्रत कथाएं, सूर्यवंश, सोमवंश, श्री हरि अवतार कथा, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेद निदान, चिकित्सा, द्रव्य गुण निरूपण, रोगनाशक, विष्णु कवच, गरुण कवच, त्रैपुर मंत्र, प्रश्न चूड़ामणि, अश्वायुर्वेद कीर्तन, औषधियों के नाम का कीर्तन, व्याकरण का ऊहापोह, छंद शास्त्र, सदाचार, स्नान विधि, तर्पण, बलि वैश्वदेव, संध्या, पार्णव कर्म, नित्य श्राद्ध, संपीडन, धर्मसार, पापों का प्रायश्चित, प्रतिसंक्रम, युग धर्म, कर्म फल, योग शास्त्र, विष्णु भक्ति, श्री हरि को नमस्कार करने का फल, विष्णु महिमा, नरसिंह स्तोत्र, विष्णु वचन स्तोत्र, वेदांत और सांख्य का सिद्धांत, ब्रह्म ज्ञान, आत्मानंद, गीता सार आदि का वर्णन है। हमारे 18वें पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। पूर्व भाग में प्रक्रिया पाद में पहले कर्तव्य का उपदेश, नैमिषा आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और लोक रचना इत्यादि विषय वर्णित है। द्वितीय भाग में कल्प तथा मनवंत्र का वर्णन है। तत्पश्चात लोक ज्ञान, मानुषी सृष्टि कथन, रुद्र सृष्टि वर्णन, महादेव विभूति, ऋषि सर्ग, अग्नि विजय, काल सद्भाव वर्णन, प्रियवत वंश का वर्णन, पृथ्वी का दैर्ध्य और विस्तार, भारतवर्ष का वर्णन, फिर अन्य वर्षों का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय, नीचे के पातालों का वर्णन, भूपूर्व आदि ऊपर के लोकों का वर्णन, ग्रहों की गति का विश्लेषण, आदित्य व्यूह का कथन, देव ग्रहानुकीर्तन, भगवान शिव के नीलकंठ नाम पढ़ने की कथा, महादेव जी का वैभव अमावस्या का वर्णन और वर्तमान मनवंत्र के सर्ग का वर्णन है। मध्य भाग में सप्तऋषियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, उससे देवता आदि की उत्पत्ति, इसके बाद विजय, अभिलाषा और मरुदगणों की उत्पत्ति का कथन है। कश्यप की संतानों का वर्णन, ऋषि वंश निरूपण, पितृकल्प का कथन, श्राद्ध कल्प का कथन, वैवस्त मनु की उत्पत्ति, उनकी सृष्टि, मनुपुत्रों का वंश, गांधर्व निरूपण, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, भार्गव और्व की कथा, शुक्राचार्य कृत इंद्र का पवित्र स्तोत्र, देवासुर संग्राम की कथा, विष्णु महात्म्य, बलि वंश निरूपण, कलयुग में होने वाले राजाओं का चरित्र आदि लिखे गए हैं। इसके बाद उत्तर भाग के चौथे उपसंहार पाद में वैवस्वत मनु की कथा ज्यों की त्यों लिखी गई है। जो कथा पहले संक्षेप में कही गई है उसका यहाँ विस्तार से निरूपण किया गया है। भविष्य में होने वाले मनुओं की कथा भी कही गई है। विपरीत कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों का विवरण भी लिखा गया है। इसके बाद शिव धाम का वर्णन है और सत्व आदि गुणों के संबंध में जीवों की त्रिविधि गति का निरूपण किया गया है। तो ये है हमारे 18 पुराणों का सारांश। ऐसे और भी महत्वपूर्ण ज्ञान के खजानों के साथ जल्द ही आपसे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।